गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने फर्स्ट एक एप्लीकेशन पढ़ ली थी, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज वन सिस्टम टू अनदर। आज हम इसकी डायमेंशनल एनालिसिस की दूसरी दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इसमें जो दोनों एप्लीकेशंस हैं वो बेसिक अभी एक प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया है। पहला इसका, अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ, फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। इसका मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये बोलती है कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा अगर उसके डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS सेम हो। यानी फिजिक्स का फॉर्मूला तभी, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। अब इसका डायमेंशन एनर्जी का और हाफ mv² का निकालोगे, दोनों का सेम। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी से एक पहला इसका बेसिक प्रिंसिपल है, फिजिकल इक्वेशंस विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो ये तो इसका पहला मीनिंग हो गया। दूसरा है, टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड if they have a same dimension। two physical quantity can be added or subtracted। इसमें लिखा होगा magnitude of two physical quantity, लिखा ना, the magnitude of two or more than two, the magnitude of physical quantities can be added if they have a same dimension। इसका मीनिंग है कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनका डायमेंशन सेम है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, 5 kg, सपोज 5 kg शुगर प्लस 5 kg ऑयल, 5 मीटर ऑयल मतलब 5 मीटर क्लॉथ। क्या इनको ऐड कर सकते हो? केजी मीटर, 5 kg शुगर प्लस 5 मीटर क्लॉथ ऐड नहीं हो सकता, डायमेंशन सेम है तभी ऐड होगा। जैसे हम बोलते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड और 3 न्यूटन फोर्स, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ये भी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसमें मीटर पर सेकेंड यूनिट है, डायमेंशन इसका डिफरेंट है, इसका डायमेंशन डिफरेंट है। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ध्यान रखना। डिफरेंट डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। प्रिंसिपल होमोजेनिटी हमें दो ही चीज बता रही है, किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले का डायमेंशन LHS और डायमेंशन RHS सेम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, दो फिजिकल क्वांटिटी वही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनका डायमेंशन सेम है। जैसे हम 5 kg शुगर को 5 मीटर क्लॉथ में ऐड नहीं कर सकते, 2 मीटर पर सेकेंड प्लस या माइनस हम 3 न्यूटन में नहीं कर सकते। ये तभी ऐड हो सकते हैं 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन दैट इज 7 न्यूटन। सेम डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके डायमेंशन एनालिसिस का, जैसे एक यूज हमने पढ़ लिया था, एक एप्लीकेशन यूज, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। To convert physical quantity from one system to another system। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन, अब इसका दूसरा, पहले एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे कुछ हमने सिस्टम बताए भी थे, CGS, FPS, MKS, ये वाले सिस्टम हमने पहले बताए थे, ऐसा यूनिट भी बताई थी। तो इनको कन्वर्सन तो हमने पहले पढ़ चुका है, पढ़ लिया हमने।
अब दूसरा जो एप्लीकेशन है इसकी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिक्स इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिक्स इक्वेशन, फिजिक्स फॉर्मूले कुछ भी देख लीजिए। टू चेक, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है, ये दूसरी ऑप्शन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिक्स इक्वेशन, फिजिक्स फॉर्मूले। फॉर एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक और बताता हूं, प्रिंसिपल होमोजेनिटी से रिलेटेड ही है। जैसे लेंथ प्लस लेंथ आप ऐड करोगे, जैसे तो लेंथ ही आएगा, जैसे 2 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल्स टू 5 मीटर। इसका डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल, तो इसका भी डायमेंशन एल ही होगा। ऐसा नहीं एल प्लस एल 2L, अलजेब्रा नहीं है ये। लेंथ प्लस लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। सेम वे मास प्लस मास इक्वल्स टू मास। 2 मास 2 kg प्लस 3 kg 5 kg, तो डायमेंशन मास ही होगा। तो डायमेंशन में इस तरह से एल प्लस एल, लेंथ को लेंथ से ऐड करोगे लेंथ आएगा, मास को मास से ऐड करोगे मास आएगा। अब इसमें टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से हमें चेक करना होगा। चेक करने का मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस। ये हमने 9th क्लास में यानी अप टू 10th क्लास आप पढ़ चुके हो। एस डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल स्पीड, टी टाइम, ए एक्सलेशन, टी टाइम। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ एलएचएस। अब डायमेंशन ऑफ एलएचएस में एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमेंशन सिर्फ एल, मीटर होती है ऐसा यूनिट, तो इसका डायमेंशन हो गया एल। ये इक्वेशन हमने दे दी फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन के लिए जा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ आरएचएस। तो हमें डायमेंशन किसका लिखना है, आरएचएस। देखो ये रहा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका लिखते हैं, पहले यू स्पीड, स्पीड का डायमेंशन याद कीजिए, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। टी टाइम, टाइम का डायमेंशन टी प्लस हाफ का डायमेंशन नहीं होगा, ए एक्सलेशन, तो एक्सलेशन का डायमेंशन एल टी माइनस 2, टी 2। अब टी माइनस 1 टी, ये टी की पावर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ मैंने एल लिख रहा हूं, टी 0 नहीं लिख रहा हूं। प्लस टी माइनस 2 टी 2, ये भी टी की पावर 0 हो जाएगा। एल प्लस एल क्या होगा, एल। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो क्या मिल गया, डायमेंशन ऑफ एलएचएस और डायमेंशन ऑफ आरएचएस सेम हो गए, एल और एल। तो लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इट इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डायमेंशन ऑफ एलएचएस इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS. Dimension of LHS equals to dimension of RHS. It means this equation is dimensionally correct. अब थोड़ा सा एक लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, ऐसे क्यों बोल रहा हूं, डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसको, ये आपको पता है ट्रू फॉर्मूला है, अगर हम इसको 1/3 लिख देंगे तब ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, लगी, जबकि ये फॉर्मूला रॉन्ग है। हम इसको लिख देंगे 5/3 तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट रहेगा। किसका डायमेंशन तो यही आना है, नंबर का तो होता ही नहीं डायमेंशन, तब भी डायमेंशनली करेक्ट। इसलिए जब भी आपका कोई फॉर्मूला है, अगर ये फिजिक्स में निकालने जा रहे हो, डायमेंशन एलएचएस और डायमेंशन आरएचएस आना ही चाहिए। अगर डायमेंशन ऑफ एलएचएस आरएचएस नहीं आया तो कंफर्म वो रॉन्ग है। अगर डायमेंशन मिल गया एलएचएस आरएचएस का तो जरूरी नहीं है वो ट्रू फॉर्मूला हो, इसलिए हम लिखते हैं इसको डायमेंशनली करेक्ट। अब जैसे 5/3 लिख दोगे तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा, डायमेंशन एलएचएस आरएचएस का सेम आ जाएगा। इसलिए हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और भी है सारे, जैसे E = mc² वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन ये जी है। इसके एक साथ फिर बाद में मैं
क्वेश्चंस कराऊंगा, वर्कशीट पूरी। अभी इसकी तीसरी एप्लीकेशन पे जा रहा हूं। ये तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिक्स इक्वेशन और फिजिकल इक्वेशन और फिजिक्स फॉर्मूले। अब तीसरी इसकी एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन। तीसरी, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। टू ड्राइव द relationship between physical quantities। ये शॉर्टकट लिख दिया, बिटवीन। टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, ये तीसरा इसकी एप्लीकेशन है। ड्राइव आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं इसके लिए। एग्जाम्पल, a centripetal force depend on mass m। centripetal force depend on mass m। A centripetal force depend on mass m and speed v and radius r of circle when uniformly moving along a circular track or circular path। कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, तो आपको प्रूव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स मास पर, इसने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स मास पर और स्पीड v पर और रेडियस r पर डिपेंड करना है। रेडियस r किसकी है? सर्कुलर ऑर्बिट की। v उसकी स्पीड है, m उस ऑब्जेक्ट का मास है। तो ड्राइव द, आगे आप लिख लीजिए, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करो। क्या बोला? सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं? F। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस पे डिपेंड है? मास m, और इसकी पावर हमने लिख दी a। किस तरह से डिपेंड है? बस डिपेंड बोला है। स्पीड v की पावर लिख दी स्मॉल v, r रेडियस c। अब जब भी आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो कांस्टेंट डाल देते हैं, या कांस्टेंट डाल देता हूं, ma वेलोसिटी की पावर v r टू द c। ये f इक्वल टू हो गया। अब लिखोगे बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो यहां इधर लिख रहा हूं y प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, y प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो देखिए LHS का डायमेंशन F, फोर्स का डायमेंशन मास इंटू एक्सलेशन, F इक्वल्स टू ma मास इंटू एक्सलेशन, मास का m, एक्सलेशन का आपको बताया था, यस। तो डायमेंशन ऑफ LHS क्या हो गया? mlt-2, ये फोर्स का। k प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है। m मास इक्वल्स टू मास का डायमेंशन क्या होगा? m, पावर कितनी है? a। b स्पीड का डायमेंशन lt-1 पावर b, रेडियस लेंथ l, ये पावर c। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। ये पावर कुछ नहीं, 1, l की पावर 1, t की पावर -2, इधर m होल पावर, इधर ये बचेगा, ब्रैकेट हटा रहा हूं, l की पावर यहां से b, यहां से c आ जाएगी, तो l की पावर क्या आएगी? b प्लस c।
इधर टी की पावर सिर्फ यही है, टी की पावर माइनस बी। अब आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेरिजन, अब इसको कंपेयर कर लो तो देखिए m की पावर इधर 1, इधर m की पावर a, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1, और b प्लस सी l की पावर b प्लस सी l की पावर 1, तो ये रख दिया 1, ये दोनों l की पावर कंपेयर कर लिए। t की पावर माइनस बी, टी की पावर माइनस 2, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, इससे क्या सॉल्व किया गया b इक्वल टू 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, तो c की यहां से निकल जाएगी, तो b प्लस सी, b की वैल्यू यहां 2 लिख दो, b की वैल्यू इसमें लिख रहा हूं 2, b प्लस सी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या है 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू अरे सॉरी ये 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई निकल के c इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज c इक्वल टू माइनस 1। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 1। अब थोड़ा जगह कम है, यहां लिख देता हूं, अब इसमें पुट कर दो ये फॉर्मूले में, f इक्वल टू के एम, a की वैल्यू क्या निकली थी 1, ये 1, वेलोसिटी b की वैल्यू क्या निकली थी ये 2, c की वैल्यू क्या निकली थी माइनस 1, तो r की वैल्यू माइनस 1, तो ये हो गया f इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, r को हम नीचे ले आए r, तो सेंटीमीटर फोर्स और एम बी आर का जो क्वेश्चन था उसकी डिपेंडेंसी आ गई, f इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन r, f इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन r, f इक्वल टू के एम बी स्क्वायर अपॉन r, ये आपको ड्राइव कर लिया आपने। तो ये छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस काफी इजी हैं। इसके बाद जैसे ये एप्लीकेशन इसकी खत्म हुई, अब इसकी लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशन कभी कभी एग्जाम में आ जाती है डायमेंशन की, लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, तो इसकी लिमिटेशन आपको मैं बताता हूं अभी। अब इसकी जो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ी थी हमने, 3 यूजेस पढ़ लिए, 3 उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली, अब इसकी लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस बेसिकली कभी कभी एग्जाम में ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता था, आपको 3-4 मिनिमम 4 तो आपको लिमिटेशंस की लर्न रखनी होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, टाइम सेव करने के लिए मैंने लिखवा दिए पहले। ये देखो पहला है, कोई भी द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये जो डायमेंशन एनालिसिस से जो अब जिसकी भी हम इसमें जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले हमने पढ़ा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख देंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ की जगह हम लिख देते हैं 1/3, तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। यानी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता, डायमेंशन कांस्टेंट है, आप 5 लिख दोगे तब भी ये ट्रू बोलेगा। दूसरा इसका पॉइंट है, इट फेल्स व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी एमएलटी। अभी डायमेंशन एनालिसिस 3 के लिए तो ट्रू है, एमएलटी के लिए, इससे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। इससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो जाएगा, मास लेंथ टाइम पर, तो ये फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में, सोल्व करने में। नेक्स्ट है आपका, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव द फॉर्मूला। जो फिजिक्स के फॉर्मूले हम ड्राइव कर रहे थे अभी, जैसे सेंटीमीटर फोर्स का निकाला था फॉर्मूला, कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, जैसे उसमें आ गया वर्क का फॉर्मूला आएगा एफ डी कोस थीटा, तो इसको हम ड्राइव कर ही नहीं सकते। अब लॉग आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए, तो वो हम इससे ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये आपका तीसरा है, तो इसकी लिमिटेशंस में आता है। और फोर्थ एप्लीकेशन इसकी, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन, इट गिव्स नो, उस फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन नहीं देता जो स्केलर और स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स वेक्टर है, एनर्जी स्केलर है, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता
कि स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपके 4 लिमिटेशंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा एक बार रीड कर लो, याद रह जाएगा ये। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं डायमेंशन एनालिसिस के, तो उसको एक साथ पूरे चैप्टर की वर्कशीट कराऊंगा, तब आपको क्वेश्चंस में करा दूंगा।